हाय व्यूअर्स, दिस इज़ हम्माद हसन अगेन। और आज हम स्क्रीन राइटिंग क्लासेस में फॉर्मेटिंग को पढ़ेंगे। फॉर्मेटिंग सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है स्क्रीन प्ले राइटिंग में। सो व्यूअर्स, आज की क्लास जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो गिव मी अ लाइक सो आई शुड कंटिन्यू गिविंग यू लेक्चर्स ऑन स्क्रीन प्ले राइटिंग। तो आइए फॉर्मेटिंग को सीखते हैं। अगर तो आप किसी सॉफ्टवेयर में काम करना चाह रहे हों तो फिर तो कुछ चीज़ें हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर से मेरी मुराद उन राइटिंग सॉफ्टवेयर से है जो इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड पर फॉर्मेट करते हैं और हमें बहुत सारे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। व्यूअर्स, इन सॉफ्टवेयर्स में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है फाइनल ड्राफ्ट। उसके बाद मूवी मैजिक, कैलटेक्स और 12A और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल है। जो पहले तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर लिखे हैं जिनमें फाइनल ड्राफ्ट और मूवी मैजिक, ये आपको परचेज़ करने पड़ेंगे, ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है। अलबत्ता कैलटेक्स जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, कैनेडियन सॉफ्टवेयर है और ये फ्री सोर्स है। इसमें आपको फॉर्मेटिंग से लेकर स्क्रिप्ट लिखने तक तमाम चीज़ें आपको फ्री होंगी। उसके अलावा अगर आप प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू पर जाते हैं तो फिर इसके कुछ फीचर्स आपको परचेज़ करना पड़ेंगे। अलबत्ता कैलटेक्स जो सॉफ्टवेयर है उसको आप caltex.com से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैलटेक्स पे कैसे काम होगा ये नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी ये 4 सॉफ्टवेयर्स मैंने आपको बताए हैं, इनमें से आप कोई भी चूज़ कर लें जो आप बेहतर समझते हैं। इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप बेहतर समझते हों, उनको आप अपने इस्तेमाल में लाएं। और इसी तरह उर्दू के लिए हम इन पेज जो उर्दू का सॉफ्टवेयर है, जो आम उर्दू का सॉफ्टवेयर है, उसको यूज़ करेंगे, लेकिन उसके अंदर हम कुछ स्टाइल शीट्स को तरतीब देंगे जिससे हमारा लगभग एक स्टैंडर्ड स्टाइल बन जाएगा और उस स्टाइल से हम करीब करीब इन सॉफ्टवेयर्स के उर्दू में भी काम कर पाएंगे। उसका जिक्र भी मैं बाद में जाके करूँगा। व्यूअर्स, सॉफ्टवेयर की हद तक तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम से बच सकते हैं, लेकिन सपोज अगर कोई शख्स वर्ड में काम करना चाह रहा है तो हम उसके लिए क्या करेंगे उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसको बताने से पहले हम फॉर्मेटिंग को साथ लेकर चलते हैं और साथ साथ सॉफ्टवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और वर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को बताते चले चलते हैं। तो आइए देखते हैं। वो सबसे पहले जब भी हम कोई स्क्रिप्ट लिखेंगे तो सबसे पहले हम एक टाइटल पेज को लिखेंगे। टाइटल पेज में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखनी होती, 2-3 चीज़ें लिखनी होती हैं, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। टाइटल पेज में आपने सिंपल मिडल ऑफ द पेज, जहाँ भी आप बराबरी में वर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो वो खुद ही उसको फॉर्मेट कर देगा। तो उसमें आपने टाइटल लिखना है, सपोज सुपरमैन, और इनको आप इन्वर्टेड कॉमास में रखें और नीचे ही हमारे पास आएगा बाय और जो भी नाम होगा, सपोज अपना ही लिख देता हूँ तो ये आ जाएगा। तो ये इस तरह लिखा जाएगा। और अगर 2 राइटर्स ने मिलकर काम किया है तो फिर आप सपोज लिखते हैं इस यहाँ पर और एम्परसेंट आप निशान डालेंगे और सपोज आप कहते हैं इरफान। एम्परसेंट का इस्तेमाल इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम इसकी जगह एंड लिखेंगे तो उसमें एक बुनियादी फ़र्क है।
एंड से मुराद ये है कि हमने एक स्क्रिप्ट लिखा और उसके बाद हमने किसी राइटर को इसके अंदर एंटर किया, जबकि अगर एम्परसैंड डालेंगे तो इट मीन्स कि दोनों ने बैक वक्त इस प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो ये इसमें एक बुनियादी फ़र्क है। इसके पेज के लेफ़्ट कॉर्नर के नीचे हम अपनी इंफॉर्मेशन लिखेंगे। उसके अंदर आपका एड्रेस, ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर होगा। और अगर आपने अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर्ड किया है तो उसको भी इधर ही लिखेंगे। जो रजिस्टर्ड किया जाता है वो 2-3 जगहों पर रजिस्टर्ड होता है। उनमें से एक है हमारे पास राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका, इसको आप WGA लिखते हैं इसी कॉर्नर में। इधर आपका कॉन्टैक्ट, एड्रेस सब कुछ चल रहा होगा और नीचे लिखेंगे रजिस्टर्ड WGA। ये ध्यान में रखें कि अगर आपने WGA में रजिस्टर्ड हैं तो हमें इसके बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अगर हम रजिस्टर्ड WGA लिख देंगे, दैट्स ऑल। अब कुछ राइटर्स के जहन में ये होगा कि जो इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रहते हैं और अमेरिका में नहीं रहते हैं या यूरोप में नहीं रहते हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना मुश्किल होगा। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अगर आप ऑनलाइन भी इसको रजिस्टर करवा सकते हैं, लेकिन उसकी डेफिनेटली आपको फ़ीस पे करनी होगी। लेकिन कुछ लोग जो ये समझते हैं कि वो फ़ीस पे नहीं कर सकते, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम 1-2 चीज़ों को बरूए कार ला सकते हैं। उसमें कैसे कि मैं उसमें आपको एक वेबसाइट का नाम बताता हूँ और वो है www.copyrighted.com। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ये आपके मुख्तलिफ़ चीज़ों को कॉपीराइट करता है और फ्री ऑफ कॉस्ट करता है। इसकी डेफिनेटली एक स्पेस है, उस पे उतनी स्पेस वो आपको फ्री दे देते हैं। आई सपोज के 5 GB है गालबन, यू कैन चेक इट ऑन दी ऑनलाइन। तो इस पे आप जाएंगे तो आप अपना मैटर रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि रजिस्टर कराने का फ़ायदा ये होता है कि सिर्फ कल को अगर कोई लिटिगेशन आता है, आपका स्क्रिप्ट कहीं चोरी हो जाता है, तो आपके पास एक सबूत होता है कि ये मैंने रजिस्टर्ड कराया है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर अमेरिका के लिए कोई काम कर रहे हैं, यानी कि हॉलीवुड के लिए या और कोई यूरोप इनसाइड के लिए, तो अगर उन्होंने आपको WGA ही करना पड़ेगा। नाउ कम टू दी फॉर्मेटिंग अगेन। अगला मामला होता है टाइप फेस का, कि हम अगर तो आप सॉफ्टवेयर में कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर इसको 12 कोरियर में ही टाइप करेगा। अगर आप वर्ड में है तो वर्ड में आपको क्या करना होगा कि आपको फ़ॉन्ट जो टाइप है वो कोरियर लेना पड़ेगा और उसका फ़ॉन्ट साइज़ आपको 12 रखना पड़ेगा। तो 12 कोरियर, ये क्यों 12 कोरियर ही ज़रूरी है और कोई फ़ॉन्ट हम क्यों नहीं यूज़ कर सकते? ये इसलिए ज़रूरी है कि ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। और ये कहाँ से पैदा हुआ? उस दौर में जबकि कंप्यूटर्स नहीं होते थे और टाइपराइटर यूज़ किया करते थे लोग, तो उसमें तो वो फ़ॉन्ट यूज़ करते थे पीका टाइपराइटर। पीका टाइपराइटर का जो फ़ॉन्ट था उसका जो हर करैक्टर था वो एक ही विड्थ का होता है। एक ही विड्थ के होने से एवरी 10 करैक्टर्स 1 इंच जगह लेते थे। एवरी 10 करैक्टर्स 1 इंच जगह लेते थे और इसी लिहाज से एक पेज 1 मिनट शूटिंग टाइम के बराबर लगभग आता था। तो इसी लिहाज से इसी चीज़ को जब हमने कंप्यूटर पे रखा तो वो चीज़ हमारी 12 कोरियर पूरा कर रही है, टाइप कोरियर और 12 फॉन्ट। तो इस लिहाज से ये भी उसी स्टैंडर्ड पर ही रखा गया है। उसके बाद हम फॉर्मेटिंग में तीसरी जो चीज़ आती है वो है मार्जिन्स। व्यूअर्स, अगेन मैंने आपको भी कहा कि इफ़ यू आर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर आपको इनके मसाइल नहीं आएंगे, लेकिन ये मैं उनके लिए क्लास भी साथ कर रहा हूँ जो कि सॉफ्टवेयर में भी काम नहीं कर रहे बल्कि वो
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अब उन्होंने अपने मार्जिन्स को कैसे सेट करना है। व्यूअर्स, पेज के सपोज ये आपके पास पेज है वर्ड का, तो इससे आपने लेफ़्ट पे 1.5 इंच छोड़ देना है। 1.5 इंच ये आपका पहला मार्जिन होगा। 1 इंच 1.25 इंच तक दोनों ही ओके हैं। 1 इंच राइट छोड़ देंगे, 1.25 इंच छोड़ दें, दोनों ही करेक्ट हैं। तो ये आपका दोनों तरफ से मार्जिन होगा। लेकिन व्यूअर्स, मैं भी ये रेकमेंड करूँगा कि आप 1 इंच ही रखें। इसी तरह इसका टॉप और बॉटम दोनों 1 इंच के होंगे। तो ये वर्ड का आपने जब मार्जिन पहले बनाना है तो आपने ये काम कर लेना है इसके ऊपर। व्यूअर्स, चूँकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि 10 कैरेक्टर का 1 इंच होता है और यही हमारा 12 कोरियर भी हमें बता रहा है, तो इट मीन्स कि हमने 15 स्पेसिस पेज के राइट लेफ़्ट से आ जाना है इस साइड पर, और इसी तरह 10 स्पेसिस आपने राइट से टूवर्ड्स लेफ़्ट आना है। व्यूअर्स, ये ध्यान में रखें कि अगर आप A4 पे यूज़ कर रहे हैं, अगर आप A4 पे यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका ये जो सफ़ा है इस पर तकरीबन लगभग 55 लाइंस ज़रूर आनी चाहिए। और अगर आप लेटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर भी ये 55 लाइंस ही आनी चाहिए। लिहाजा इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तकरीबन 55 लाइंस के करीब आपका पेज बने। व्यूअर्स, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो तो अब हम टैब्स को देखते हैं। चूँकि अब आप चूँकि अपने कीबोर्ड पर होंगे तो जब आप इसको अपने स्क्रिप्ट को टाइप कर रहे होंगे तो अब आपको कितने स्पेसिस पे जाना है। तो लेट से मैं इसको लिख देता हूँ। अब टैब्स का क्या होगा, टैब्स आपके कैसे होंगे। तो हम ये कहेंगे कि अगर हम लेफ़्ट मार्जिन पे से 15, तो लेफ़्ट मार्जिन से 15 स्पेसिस इधर जाएंगे। इधर आपको ज़रा बड़ा महसूस हो रहा है लेकिन डेफिनेटली वो आपको कंप्यूटर पे कम ही नज़र आएगा। तो 15 स्पेसिस आप इधर गए। अब आपका गोया एक्शन जो है या जो लेफ़्ट मार्जिन है वो 15 स्पेसिस पर हो गया, और आपका जो डायलॉग है वो 25 स्पेसिस पर आना चाहिए, यानी कि 2.5 इंचेस पर। व्यूअर्स, लेफ़्ट मार्जिन 50 स्पेसिस पर हो गया, आपका जो डायलॉग है वो 25 स्पेसिस पर होगा। और इधर मैं लिखता हूँ हाउ आर यू। कैरेक्टर्स की डायरेक्शन या कैरेक्टर का एक्शन जो हम पैरेंथेटिकल्स में लिखते हैं वो हमारा 31 या 31.5 स्पेसिस पर होगा, और यहाँ पर उसका एक्शन लिखा जाएगा सिप्स। चाय पी रहा है, सिप्स टी करते हैं। और हमारा जो कैरेक्टर क्यू है जो कि ज़ाहिर बात है ऊपर आएगा 37 स्पेसिस पर आएगा। अगर आपने 37 टाइम टैप को किया तो यू रीच योर कैरेक्टर क्यू एंड दिस इज सपोज अहमद। ये मेरा कैरेक्टर क्यू हो गया, ये मेरा डायलॉग हो गया, और ये मेरा पैरेंथेटिकल हो गया। गोया इस तरीके से आप इसको फॉर्मेट करेंगे। और जो आपका एक्शन है जिसको हम नरेटिव कहते हैं, जहाँ पे भी आपके 15 स्पेसेस ख़त्म होते हैं वहाँ से आपका एक्शन शुरू होगा। तो इस तरीके से हम अपने फॉर्मेट इसको वर्ड पे करेंगे, और टैब्स की मदद से भी मैंने आपको समझाया। व्यूअर्स, इसमें एक बात और भी ध्यान में रखिए कि ये जो हमारा डायलॉग है ये इधर से लेकर 65 स्पेसिस से आगे मोस्टली जाना चाहिए, इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो इसको डायलॉग को जो है आप गोया 65 स्पेसिस, यहाँ से अगर आप गिनेंगे तो यहाँ तक 65 स्पेसिस तक आपका डायलॉग रहना चाहिए, इससे ज़्यादा आपका डायलॉग नहीं होना चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में
मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो डायलॉग है वो उसकी लेंथ 4 इंच से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। 3.5 भी स्टैंडर्ड समझा जाता है और 4 इंच भी स्टैंडर्ड समझा जाता है, लिहाजा इसके दरमियान आपका ये रहना चाहिए। इसी तरह व्यूअर्स, जो आपके एक्टर्स डायरेक्शन है जो पैरेंथेटिकल में लिखा जाता है वो भी लेफ़्ट कॉर्नर से ऑफ द पेज से आपकी 50 to 55 स्पेसिस से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। तो नाउ यू हैव एक्चुअली फॉर्मेटेड योर स्क्रिप्ट in Word. Okay, now if you are in a software you don't have to bother all about these things. सॉफ्टवेयर को कैसे चलाएंगे, मैं Caltex को यूज़ करूँगा और वो आपको बताऊँगा कि हम Caltex को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कमेंट्स में ये कहेंगे कि आपको वर्ड पे भी बनाना सिखाया जाए तो आई विल डू दैट फॉर यू आल्सो। अब आता है लाइन स्पेसिंग, जिसका जिक्र अभी थोड़ा सा मैंने किया भी था, लेकिन लाइन स्पेसिंग्स में हम देखते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। 55 नंबर से हमारी क्या मुराद है। सो लाइन स्पेसिंग में अगर आप पैगिनेशन यानी कि पेज नंबर वाली लाइन ऊपर वाला छोड़ेंगे और नीचली लाइन छोड़ेंगे तो ये आपका 54 से 55 लाइंस होनी चाहिए आपके एक पेज पर। 54 to 55 लाइंस। गोया इन 54-55 लाइंस में ये दो लाइंस शामिल नहीं हैं, पेज के ऊपर वाली पेज नंबर के ऊपर वाली और पेज नंबर के नीचे वाली लाइन। व्यूज़ डेफिनेटली इस मामले में कोई हार्ड रूल नहीं है। अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर एक दो लाइनें ऊपर भी अलाउ करता है तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट गो फॉर दैट, इट डजेंट मैटर। उसके बाद हमारे पास आता है पैगिनेशन, जो कि मैं अभी जिक्र भी कर रहा था, यानी कि पेज नंबर कहाँ प्लेस होगा और कहाँ पे लिखा जाएगा, इसमें कहते हैं पैगिनेशन। व्यूअर्स, पैगिनेशन के बारे में ज़हन में रखें कि ये टाइटल पेज पे कभी भी नहीं होगा। आपका फर्स्ट पेज जो होगा वो टाइटल पेज के बाद ही तस्वर होगा और ये आपका पेज के बिल्कुल राइट कॉर्नर पर टॉप से ½ इंच नीचे होगा, दैट्स ऑल। टॉप से ½ इंच नीचे आपका नंबर लगेगा। और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि टाइटल पेज पे हम नंबर नहीं लगाते। व्यूअर्स, इसमें एक बात और भी बता दूं कि नंबर के बाद आपको डॉट ज़रूर लगाना है और इसी तरह जब अब 2 आएगा 2 डॉट 3 डॉट, इस तरह आपके पेजेस आगे चलते चले जाएंगे। और व्यूअर्स, जब आप अपना स्क्रिप्ट लिखेंगे तो पहले पेज पर जब आप अपना स्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं तो हम वर्ड यूज़ करते हैं फेड इन। ये 99% ऑफ द स्क्रिप्ट में आपको फेड इन मिलेगा और उसके बाद फिर नॉर्मल आपकी मास्टर सीन हेडिंग स्टार्ट होगी। फेड इन का मतलब है कि अब लाइट कैमरे की खुल गई है, अब रोशनी है, अब गोया के फिल्म स्टार्ट हो रही है। तो फेड इन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लिखते हैं। मासवाए, अगर सपोज आप स्टार्ट करना चाहते हैं कि आपका पेज जो है, आपकी स्क्रीन स्टार्टिंग में ब्लैक नज़र आए तो आप लिखते हैं ओवर द ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोई साउंड्स डाल सकते हैं या कोई सुपर इम्पोज्ड, अगर आपने कोई वर्ड दिखाना है वो दिखा सकते हैं या कोई आप और चीज़ दिखाना चाहते हैं, ओवर द ब्लैक करेंगे, उसके बाद आप फेड इन दोबारा करेंगे, फेड इन के बाद आप अपनी मास्टर सीन हेडिंग लिखेंगे और इस तरह आपका स्क्रिप्ट आगे चलेगा। फेड इन के फ़ौरन बाद ज़रूरी नहीं कि आपकी मास्टर सीन हेडिंग ही आए, आप कोई 1-2 लाइन की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं जो कि यूजली एस्टेब्लिशिंग शॉट्स ही होते हैं और उसके बाद फिर आप मास्टर सीन हेडिंग लिखेंगे और इस तरीके से आप अपने पेज को चलाते चले जाएंगे और आपका स्क्रिप्ट जो है वो चलता जाएगा। फेड इन जो है आपका, ये इसको दोबारा स्क्रिप्ट की लेंथ में लिखने की ज़रूरत नहीं। मासवाए अगर आप वर्ड यूज़ करते हैं फेड टू ब्लैक, फेड टू ब्लैक यूज़ करते हैं किसी ख़ास ज़रूरत के लिए, उस लम्हे के लिए स्क्रीन वहाँ पर ब्लैक होगी। अगेन अगर आपने कोई मैसेज देना है, कोई साउंड्स देनी है या आपने कोई सुपर इम्पोज करना है तो आएगा, उसके बाद आपको दोबारा फेड इन लिखना पड़ेगा। समटाइम फेड टू ब्लैक की कुछ और भी रीजंस होती हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपने एक स्क्रिप्ट में यूँ लिखा कि सपोज अहमद शट्स हिज आइज़।
अब इसकी आइज़ बंद हुई तो मैंने लिखा फेड टू ब्लैक और फिर फेड इन और आगे मास्टर सीन एडिंग और नया सीन स्टार्ट हो गया। अगर आप फेड टू ब्लैक करते हैं, यू हैव टू राइट फेड इन अगेन सो दैट द स्क्रिप्ट कंटिन्यूज। अब हम जिक्र करते हैं क्रेडिट्स एंड टाइटल्स का। क्रेडिट्स एंड टाइटल्स, क्रेडिट एंड टाइटल्स दोनों एक ही चीज़ें हैं। स्क्रिप्ट में हम क्रेडिट लिखते हैं, शूटिंग स्क्रिप्ट में हम टाइटल लिखते हैं। लेकिन क्रेडिट्स जो हैं, यानी क्रेडिट से मेरी मुराद है कि आपका नाम, प्रोड्यूसर्स का नाम या फिल्म का नाम, उसको हम क्रेडिट्स कहते हैं। बेहतर तो यह है कि आप ना लिखें, बेस्ट ये है कि अब ना लिखें, ख़ास तौर पे अगर आप एक स्पेक स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। लेकिन अगर आप रोज़ समझते हैं तो यूजली हमने देखा है कि पहले 2-3 मिनटों में क्रेडिट्स आ जाते हैं। तो अगर आप अपना नरेटिव लिख रहे हैं और उसके दरमियान आप लिखेंगे क्रेडिट्स रोल या क्रेडिट्स बिगिन, ठीक है। उसके बाद अगर 1-2 लाइनें आपने और लिखनी है, उसके बाद आप कहेंगे एंड क्रेडिट्स। इस तरीके से हम क्रेडिट्स एंड टाइटल्स को लिखते हैं। और अब हम आ जाते हैं द लास्ट पेज। नो वी शुड कम टू द लास्ट पेज। लास्ट पेज पे व्यूअर्स मोस्टली आपने अपने पेज के राइट कॉर्नर पर नीचे फेड आउट लिखना है, क्योंकि और याद रखेंगे हमने जब फेड इन लिखा था वो बिल्कुल लेफ़्ट पर था और फेड आउट आपने बिल्कुल एंड पे लिखना है, या फेड टू ब्लैक भी लिख सकते हैं। नाउ दैट फिनिशेस आवर फॉर्मेटिंग रूल्स। और ये मैंने आपको बताया है कि इसमें मोस्ट ऑफ द काम आपके सॉफ्टवेयर खुद ही कर देंगे, लेकिन अगर आप वर्ड के लिए करना चाह रहे हैं तो वो मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो व्यूअर्स, सब कमेंट्स में उसको ज़रूर पूछें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और मैं आइंदा उर्दू के इन पेज के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टाइल शीट्स के बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू।